कालका। मेरा नाम प्रज्ञा वर्मा है। मैं पिछले 7-8 महीने से विजयेंद्र गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और 7-8 महीने पहले मैंने यूट्यूब पर गुरुजी का चैनल देखा जिसमें गुरुजी ने माँ कालका की साधना और पितरों की साधना बताई हुई थी और उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारे जगह जाके परेशान हो चुकी थी। मेरे को मतलब पहले तो मेरी कहीं बुझा नहीं आती थी सही से, मतलब मेरे बारे में कोई बता नहीं पाता था और मेरे पे सवारी भी आती है तो वो सवारी काफ़ी टाइम से मतलब बंधी हुई थी। पहले खूब अच्छे पर्चे चल रहे थे मेरी माँ के, लेकिन कुछ टाइम से घर में परेशानियाँ बढ़ी और माँ ने भी मतलब सवारी देना और पूछा देना बंद कर दिया था, या उनके वचन सत्य नहीं होते थे। अगर वो सवारी में आके बोल भी देती थी ना तो उनके वचन सत्य नहीं होते थे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं कई जगह जाके पहले भी भटक चुकी थी, तो मेरा ना विश्वास भी उठ सा गया था। तो मैं जल्दी से फिर किसी पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन माँ कालका की वीडियोस देखते देखते मुझे गुरुजी का चैनल मिला और उसमें गुरुजी ने माँ कालका की एक साधना दे रखी थी और पितरों की साधना दे रखी थी। फिर गुरुजी एक दिन लाइव आए, मैंने लाइव में जुड़ी उनसे और देखा कि वो उन्होंने बताया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका गुरु कोई इंसान हो, आप दैवीय शक्ति को भी गुरु बना सकते हैं। ये बात मुझे थोड़ी मतलब अजीब तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मतलब नई लगी कि कोई इंसान पहला है जो ये कह रहा है कि भाई दैवीय शक्ति को भी गुरु बना सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गुरुजी से बात की जाए इस बारे में। और फिर मैंने एक दिन लाइव में गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं आपसे क्या बात कर सकती हूँ, क्योंकि पहले गुरुजी ने काफ़ी चीज़ें बोली हुई थी कि मेरे से महिलाएं ना जुड़े ये वो, तो थोड़ा मन में संकोच भी हुआ। लेकिन फिर मैंने गुरुजी से लाइव में पूछा तो उन्होंने बोला कि आप कॉल कर लीजिए। तो मैंने गुरुजी को पहले मैसेज किया, फिर गुरुजी को अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ और फिर गुरुजी ने मेरे को स्कैनिंग करके दी। और जैसा कि गुरुजी स्कैनिंग के चार्जेस लेते थे, लेकिन मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि मैं पहले ही बहुत जगह पैसे फूंक चुकी हूँ तो मुझे विश्वास नहीं होता। और फिर गुरुजी ने मुझे ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी से पैसे लूँ, और अगर आप पहले ही परेशान हो तो कोई बात नहीं, मैं आपकी स्कैनिंग ऐसे ही कर देता हूँ, आपको जो सही लगे फिर आगे आप देख लेना। आपको स्कैनिंग मैं बता दूँगा कि क्या है कैसे है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे घर में पितरों की और मतलब मेरी कुल देवी की समस्या है, प्लस मेरी जो माँ कालका की जो सवारी मुझे आती थी वो बंधन में है। तो मुझे ये बातें थोड़ी जेन्युइन लगी कि हाँ, क्योंकि मुझे ये फ़ील होता था जैसे कि आपको भी आपकी शक्तियाँ आपको भी बताती हैं, और आपको भी जब आप इस लाइन में होते हो, पहले से आपके ऊपर सवारी आ रही होती है या आप पूजा पाठ की लाइन में होते हो, तो आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपका मस्तिष्क बताता है कि हाँ कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो मुझे थोड़ी सी इस बात से संतुष्टि हुई कि हाँ नहीं, जो गुरुजी ने बातें बताई हैं वो सही बताई हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इसका निवारण क्या होगा। गुरुजी ने मुझे उपाय भी बताए, माँ की साधना भी बताई, प्लस उन्होंने मुझे ये भी बताया कि दैवीय शक्ति को कैसे गुरु बनाया जाता है। जैसे कि माँ कालका मेरी ईष्ट हैं, तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही वीडियो कॉल पे ही मेरी सवारी के बंधन भी खोले और फिर उस दिन माँ ने क्या कहते हैं बताया भी कि वो बंधन में थी, और उस दिन के बाद से माँ की सवारी खुलकर भी आती है, वचन भी करती है। हालांकि मैं ज़्यादा सवारी अभी लेती नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं गद्दी वगैरह में इतना विश्वास मतलब नहीं करती कि मुझे गद्दी लगानी चाहिए कि क्या। लेकिन हाँ, मैं माँ की भक्ति करती हूँ, इतना मुझे पता है। और मेरी माँ के पर्चे पहले जैसे चलते थे मैं चाहती थी कि हाँ वैसे ही चले, बेशक मैं परिवार तक सीमित रहूँ, लेकिन हाँ माँ तो माँ होती है ना, माँ का साथ किसको नहीं चाहिए होता। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद
मुझे मेरी माँ का साथ भी मिला और साधनाओं के बारे में और भी कई जानकारियाँ मिली जो कि और कहीं से नहीं मिली। हाँ, गुरुजी पैसे ज़रूर लेते हैं, लेकिन हाँ, गारंटी के साथ हर काम करते हैं। हर चीज़ आपको एक सिस्टम वाइज, एक लाइन वाइज समझाते हैं। बेसिक चीज़ें जो कोई नहीं बताता ना अपनी, वो गुरुजी बताते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी गुरुजी से पूछोगे ना तो वो बताते हैं। कई लोग ये नहीं बताते। कई लोग, आप किसी भी भगत से कोई चीज़ एक बार से दोबारा पूछ लोगे ना तो वो बताने में गुस्सा होते हैं, उनको झुंझलाहट होती है। वो गुरुजी के साथ ऐसा नहीं है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे कई काम भी बने, जैसे कि मुझे साधनाओं के दौरान मुझे माँ का एहसास भी हुआ। मैंने नवरात्रों में गुरुजी के बताए हुए विधि के अनुसार मेलडी माता की साधना की, जिसमें मुझे मेलडी माँ के दर्शन भी हुए और माँ ने कई चीज़ें मेरे को सपने में बताई जो कि सच भी हुई मेरे साथ। और जो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ मेरे परिवार ने भी देखा कि रात के 12 बजते ही 12 बजने के बाद ही 12:05 से 12:15 के बीच में मंदिर, मेरे घर में जो मंदिर है उसके गेट अपने आप खुल जाते थे। ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। एक बार तो मैंने गुरुजी को फ़ोटो भी खींच के भेजी थी। और क्या कहते हैं, मेलडी माता का जो मैं भोग लगाती थी वो मतलब उस चीज़ जहाँ पे रखी हुई है उससे 1-2 इंच आगे पीछे बढ़ना, और क्या कहते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें गई। फिर मतलब मैंने ये गुरुजी को बताती थी तो गुरुजी बोलते थे कि विश्वास रखो, जैसी क्या कहते हैं, आप जितनी मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलता ही रहेगा। माँ ने कई काम भी बनाए मेरे, और माँ की दया है कि अब मुझे जैसे पहले पर्चे मिलते थे उस तरह से मिलने लगे। और मेलडी माता के साथ साथ मेरी माँ कालका भी क्या कहते हैं, पहले से अब काफ़ी वो मुझे खुश लगती हैं। मेरी भोग भेंट पूजा सब स्वीकार करती है। माँ के दर्शन होते हैं बराबर, सपने में भी कोई चीज़ होता है माँ आके बताती भी है, मार्गदर्शन भी करती है। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को गुरुजी से बात करने के 2 दिन बाद ही एहसास ये हुआ था कि मैं मंदिर जाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से मैं मंदिर नहीं जा पाती थी। मतलब मेरा एक नियम रहता था कि मैं हफ्ते में 1 बार मंदिर ज़रूर जाती थी, जैसे मैं पहले जाया करती थी। लेकिन गुरुजी से मिलने से 6-7 महीने पहले से मेरा वो रूटीन ना बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, और मुझे मतलब समझ नहीं आता था ऐसा क्यों होता था। मेरे मन में इच्छा होती थी कि मैं जाऊं, लेकिन जिस दिन जाने को सोचती थी वो चीज़ उस दिन नहीं हो पाती थी। कई बार पैसों की वजह से या कोई और अड़चन आ जाती थी, मैं नहीं जा पाती थी। तो मेरे मन में एक कष्ट होता था कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को सबसे पहले तो मुझे उसी चीज़ का हल मिला कि मतलब जो मेरे हफ्ते की हाजिरी होती थी ना वो कंटिन्यू हो गई, और अब मैं हर हफ्ते मंदिर जा पाती हूँ जैसे मैं पहले जाया करती थी। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। मैं नहीं चाहती, मतलब मुझे ये नहीं है कि मेरा कोई काम हो तभी मैं मंदिर जाऊँ। मुझे एक अपने आप में भी खुशी होती है कि नहीं, एक हफ्ते में 1 दिन तो मुझे मेरी माँ से मिलने ही मिलने हैं। तो वो चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी होता है। मैं गुरुजी का धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने मेरी माँ का साथ मुझे पहले की तरह दिलाया, और उनका प्यार जो जैसे मेरे लिए पहले था वैसे ही मुझे अब महसूस होता है। और अभी भी मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी मुझे गाइड करते रहते हैं, नई नई साधनाएँ सिखाते रहते हैं। और मतलब कोई भी चीज़ जो मैं कहीं भी अटकती हूँ तो मैं गुरुजी से जब भी पूछती हूँ ना तो गुरुजी मुझे बताते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर मेरे पे आने वाली होती है तो गुरुजी खुद ही बोल देते हैं कि बेटा थोड़ा ध्यान देना अब। तो ये चीज़ मुझे गुरुजी की बहुत अच्छी लगती है। और जो ज्ञान गुरुजी से मिलता है ना वो ज्ञान कहीं भी, मैं नहीं कहती कि कहीं और मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात गुरुजी की एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि आपको वो ये नहीं देखते कि ये चीज़ मैंने पहले बता चुका हूँ, आप ध्यान क्यों नहीं देते। आप उनसे 10 बार पूछो 10 बार बताते हैं वो। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है गुरुजी की। और दूसरी बात, माँ की कृपा जो गुरुजी पर है वो तो किसी और पे नहीं है। मैंने गुरुजी के सानिध्य में रह के 2-3 साधनाएँ की हैं और मुझे हर साधना में वो अनुभूतियाँ मिली हैं कि
जो मतलब मुझे पहले नहीं होती थी, और मैंने और किसी और से जुड़कर वो चीज़ नहीं पाई। मेरे जैसे कि और भी कॉन्टैक्ट्स में हैं जो लोग इस लाइन में हैं, वो उनका एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस में ना ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ ये सोच के कि चलो भाई, देर से ही सही मुझे एक राह ऐसी मिली कि जो सही है, सत्य की राह है, सही राह है। दूसरी चीज़ ये कि गुरुजी ने माता की जो विधियाँ और ये सब मुझे बताई हुई थी, वो मैं करती थी। बीच में फिर परिवार में कुछ दिक्कत हो गई थी, और मतलब फिर से मतलब थोड़ी सी परेशानी हुई, तो मैंने गुरुजी को दोबारा बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे चीज़ें बिगड़ रही हैं कि क्या। तो उन्होंने मुझे दोबारा से स्कैनिंग करके दी। फिर उन्होंने बताई कि मेलडी माता की आप कोई चीज़ बोल के भूले हुए हो, और वचनों पे चलाई हुई मेलडी माता है, जो मतलब जिसका आपने कुछ किया नहीं है, मतलब कोई पूजा भोग बाकी रह रहा है, तो मेलडी माता की तरफ से आपसे कोई गलती हो रही है, आप थोड़ा ध्यान दो। तो उस समय तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी रात मुझे मेलडी माता ने सपने में बताया कि बेटा, तूने व्रत बोले हुए थे और क्या कहते हैं वो किए नहीं। और सच बात है, जब क्या कहते हैं मैंने नवरात्रों में मेलडी माता की जब साधना की थी, तो उस समय मैंने माँ को ये बोला था कि माँ, मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके रविवार के व्रत करूँगी। और मैं फिर वो चीज़ बोलकर भूल गई थी, और माँ ने मुझे सपने में याद दिलाया। तो ये भी मैं गुरुजी का ही धन्यवाद करूँगी कि हाँ, उन्होंने ही, अगर ना बोला होता तो शायद माता मुझे दर्शन दे के बताती भी ना। और अभी कुछ टाइम पहले ही क्या कहते हैं मुझे और भी शक्तियों के दर्शन हुए, जैसे कि मसानिया भैरव, जो कि गुरुजी बोलते हैं कि मतलब माता के साथ ही चलते हैं। मैं मतलब पूरा सपना तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, जैसा कि मैं सोचती थी, मैं कई बार कल्पना करती थी कि ये जो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वाकई में इनके साथ ये चीज़ें होती भी हैं कि बस ऐसे ही कह देते हैं लोग। लेकिन नहीं, जब मैंने खुद एहसास किया, मैं जब खुद उस चीज़ को करने लगी, तो मुझे पता लगा कि नहीं, शक्तियाँ वाकई में पर्चे भी देती हैं, एहसास भी कराती हैं, दर्शन भी देती है, और साधक की रक्षा भी करती हैं, उनकी चिंता भी करती हैं। अगर आप माँ से जुड़ते हो तो माँ भी आपको अपने बच्चे की तरह जोड़ती है, और जैसे एक माँ आपको जन्म देने वाली जो माँ है वो आपकी चिंता करती है, उससे ज़्यादा कहीं ये जगत जननी माँ जो है ये आपकी चिंता करती है, आपको कदम कदम पे राह दिखाती है। आप सही हो गलत हो आपको दिखाती है। जैसे कि एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने गुरुजी के कहे अनुसार वो चीज़ ना करके, और मैंने आलस कर गई थी, और मैंने गुरुजी से झूठ बोल दिया था कि नहीं गुरुजी, मैंने तो कर दिया। लेकिन उसी रात पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी की कौन सी शक्ति या माँ की शक्ति, मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति आई, और मतलब मुझे मतलब बहुत बुरी तरह डरा दिया। और फिर उस दिन मेरे को ये हुआ कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने अगले दिन गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, आप माता को क्या कहते हैं अर्जी लगा के बोल देना, माता मेरी कोई भूल चूक हुई हो तो उसे माफ़ कर देना। तो मैंने जब माता को दीपक लगा के, अगरबत्ती लगा के माता को अरदास की कि माँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना, तो उस रात मुझे माँ ने सपने में क्या कहते हैं दुल्हन के रूप में बकरे पे बैठी हुई मुझे दर्शन दिए माँ ने। और माँ ने बोला कि शक्तियों को गलत बोलने से कुछ नहीं होता, इसका पाप लगता है, ये काम नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो माँ के ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव मुझे हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन होते रहते हैं। ये मैं अपने आप को अपना सौभाग्य समझती हूँ कि माँ इस तरह से मुझसे जुड़ी। शायद मेरी तड़प माँ तक पहुँची, देर से ही सही लेकिन पहुँची। तो इस चीज़ में मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने मेरा मार्गदर्शन किया उस तरह से शायद ही कोई और कर पाएगा। और मैं किन शब्दों में, किन चीज़ों से आपका धन्यवाद करूं, मेरे को नहीं पता। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपनी कृपा मेरे पे ऐसे ही बनाए रखिएगा, और माँ मेलडी की कृपा, माँ कालका की कृपा ऐसे ही मुझ पर बनी रहे। और जो भी लोग गुरुजी से जुड़ रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप
एक सही बंदे से जुड़े हो, सही शक्ति के साथ जुड़े हो। और अगर आप सही हो ना तो आपका कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। और जब आप एक सही इंसान के साथ जुड़ते हो ना तो आपके साथ भगवान भी जुड़ता है, आपकी पूरी जिम्मेदारी भगवान लेता है। हाँ, परीक्षाएं होती हैं, मेरी भी हुई, बहुत बहुत परीक्षाएं हुई। इवन मैं कहती हूँ कि आज भी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूर्ण रूप से बिल्कुल एकदम सुखी हो चुकी हूँ कि क्या, लेकिन हाँ, एक कहते हैं ना, एक संतुष्टि, एक विश्वास होता है कि नहीं, जहाँ जो माँ आपको यहाँ तक लेके आई है वो आगे भी आपका कल्याण करेगी। तो वो विश्वास मेरे अंदर अब बहुत भरपूर है। यूँ कह लो कि श्रद्धा तो पहले से ही थी माँ के प्रति, विश्वास भी था, वो 100 गुना और बढ़ चुका है। जो कि एक टाइम पे बिल्कुल मेरा विश्वास उठ चुका था, इंसान पर से भी, भगवान पर से भी, सब चीज़ पर से। लेकिन हाँ, वो आत्मविश्वास, वो आस्था मुझे गुरुजी ने वापस दी, जिसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं तो ये कहती हूँ कि एहसान है उनका मेरे पे, बस यही कहूँगी। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहे। बस माँ जानती है, गुरुजी जानते हैं कि मैं क्या महसूस करती हूँ। जय माँ मेलडी, जय माँ कालका।